कोमल आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की होती है जिसे तरह तरह के खाने का बहुत शौक होता है। वैसे तो उसकी कोई भी सहेली नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन कोमल उसे तो नॉनवेज ही सबसे ज्यादा पसंद था। वो हर दिन अपने घर से कॉलेज जाती और घर वापस आते समय नॉनवेज जरूर खाकर आती। अरे उठ भी जा अब, कभी तो जल्दी उठ के घर के काम में हाथ बटा दिया कर, बस महारानियों की तरह पड़ी रहेगी। माँ, जब मैं अपने पापा के घर हूँ तो तब तक तो मुझे महारानियों की तरह रहने दो, फिर तो किसी की घर की नौकरानी बनकर ही रहना है मुझे। हाँ हाँ, ऐसी बातें तुझसे कितनी भी करा लो, उसमें तो तू बहुत अच्छे से कर लेगी। चल अब उठ और मेरे साथ ना खाना बनाने की तैयारी करवा। तो माँ, क्या बन रहा है आज? क्या ही बनेगा, वही बनेगा, दाल और रोटी। अरे माँ, कभी तो कुछ बढ़िया बना लिया करो। अरे ये बढ़िया क्या होता है भला, कोई हमें भी तो बताए। ये बढ़िया होता है पापा, नॉनवेज। आहा, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। छी छी, क्या नाम ले दिया इसने। अरे तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती बेशरम, किसी जीव का मांस खाने की बात कर रही है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मेरी बात ना कान खोल के सुन, अगर आज के बाद तूने नॉनवेज खाने की बात की ना तो तेरे मुंह में ना मिर्ची का पूरा डब्बा डाल दूंगी। पापा, देखो ना माँ को कैसी बात कर रही हैं। कैसी बात क्या कर रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ। और तेरे पापा इसमें क्या कर लेंगे। अच्छा चलो चलो, अब देर मत करो, जल्दी से खाने की तैयारी करो। मैं नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ इतने। एक बात बता कोमल, सच सच बताना, तूने आज से पहले क्या ये सब खाना खाया है? बेटा हम लोग ना शुद्ध शाकाहारी हैं, और अगर तूने खाया होगा ना तो बेटा फिर देख लेना, तेरी हालत पहचान में नहीं आएगी, इतना बुरा हाल करूंगी तेरा। चल अब बता, खाती है क्या तू ये सब? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तो हाथ भी ना लगाऊं। अच्छा माँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ। कोमल अपनी माँ को झूठ तो कह देती है, लेकिन नॉनवेज तो वो हर रोज खाती है। अब अपनी माँ से वो कह कर जाती है कि उसे कॉलेज जाना है। वहीं कोमल का बॉयफ्रेंड होता है रोहित, जिससे वो आज मिलने के लिए जाने वाली होती है। दोनों के बीच एक कॉमन बात होती है कि दोनों ही नॉनवेज खाने के शौकीन होते हैं। हाँ तो भाई, क्या खाना है आज? क्या खाना है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। नॉनवेज मंगवाओ। वैसे भी मम्मी ने तो मुझे दाल रोटी खिला खिला के पका दिया है बिल्कुल। वैसे एक बात तो है कि जैसे तुम्हारे घर पर नॉनवेज नहीं खाते हैं, वैसे ही मेरे घर पर भी नॉनवेज नहीं खाया जाता। मेरी माँ को भी नहीं पता कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। रोहित, शादी के बाद तो हमें परेशानी हो सकती है ना, जब वहाँ भी कोई नहीं खाएगा तो हम कैसे खाएंगे? बेबी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तो खाता हूँ ना, ये मेरी टेंशन है, तुम्हारी नहीं। चलो रोहित, कल मिलते हैं, काफी देर हो गई है ना, माँ इंतजार करती होगी। ठीक है डार्लिंग। माँ मैं आ गई, नहा धोकर फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हाल चाल है बहन, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? ऐसे तो तुम कभी आती नहीं हो, जरूर कोई बात होगी। हाँ, मैंने सोचा तुझे बता दूं, क्या पता तुझे पता भी हो या ना हो। अरे तो बता ना, क्या बात है? अब क्या ढिंडोरा पीटूं? यही कि तेरी बेटी आज रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, बड़ा खीखी खीखी करके हंस रही थी। क्या क्या? हमारी कोमल किसी लड़के के साथ? अभी पूछती हूँ उससे। कोमल, कोमल यहाँ पे आना जरा। हाँ माँ, क्या बात है? ये तेरी आंटी क्या कह रही हैं? आज तू कहाँ बैठी थी और किसके साथ बैठी थी? कोमल को लगता है कि पड़ोसन आंटी ने माँ को नॉनवेज खाने वाली बात बता दी है। अब तो उसकी खैर नहीं। कहाँ बैठी थी माँ, क्या कर रही थी? तू किसी लड़के के साथ बैठी थी वहाँ पे, सुनने में ऐसा आया। और तो और तूने हमें कभी बताया भी नहीं किसी लड़के के बारे में। कोमल की सांस में सांस आती है। थैंक गॉड, माँ को नॉनवेज के बारे में इस चुड़ैल आंटी ने नहीं बताया। और किसी लड़के के साथ बैठना तो उसके घर में इतनी बड़ी बात नहीं थी। तब वो सभी को कहती है, माँ
मैं तुम्हें और पापा को बताने ही वाली थी। वो रोहित है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जब आंटी ने भांडा फोड़ ही दिया है तो पापा से बात करो ना शादी के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे तो यही बताना था। अच्छा, तो ऐसी बात थी क्या? तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अब ये औरतें फालतू में जाके 10 जगह चुगलियां करेंगी। चल ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, फिर हम ना रोहित के घर वालों से मिलेंगे। ठीक है माँ। कोमल अब अपने कमरे में जाती है और रोहित को फोन कर सारी बात बताती है। तब रोहित भी कहता है कि अब अगर बात हो ही गई है तो वो भी अपने घर पर बात कर लेता है। तो वही कोमल की माँ उसके पापा से शादी की बात करती है। कोमल के परिवार में किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। तब कोमल के पापा उसे कहते हैं कि वो रोहित को और उसके घर वालों को घर पर बुला ले मिलने के लिए, और ये तय हो जाता है कि रोहित के परिवार वाले आ रहे हैं कोमल को देखने के लिए। कोमल बेटा, जरा सभी के लिए चाय लेके आ जाओ। हमने अपने बेटे से कोमल के बारे में बहुत सुना है। जल्दी जल्दी बुलाओ। अब तो मुझे अपनी बहू को देखे बिना सब्र ही नहीं हो रहा है। कोमल बेटा, जब मेरे रोहित ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी ना, तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। खैर, इन सब को छोड़ो, ये बताओ कि खाना वाना बनाना आता है या नहीं? मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा, खाने की बात हो रही है तो ये भी बता दे कि नॉनवेज तो नहीं खाती ना तुम? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारे घर में तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो खाने की बात तो दूर की है। चलो अच्छा है, हमें ऐसे ही बहू चाहिए थी। देख बहू, हमारे घर में नॉनवेज खाना तो दूर, बात भी नहीं की जाती, और हमारा बेटा रोहित, वो तो इसे हाथ भी नहीं लगाता है। जी तो ठीक है, फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अब दोनों की शादी की तैयारी करते हैं। बहुत जल्द धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। रोहित के घर में बहू बनकर कोमल आती है और शादी के बाद सारी चीजों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन अब शादी को थोड़ा वक्त होता है और एक दिन की बात है। रोहित, बहुत वक्त हो गया यार, शादी के बाद से मैंने नॉनवेज खाया ही नहीं है और आज तो मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है, शाम को खाने पर चलते हैं, लेकिन गलती से भी घर वालों के सामने नॉनवेज का नाम ना निकले। हाँ हाँ, नहीं निकलेगा। मुझे क्या घर से बेघर होना है? माँ, आज मैं और कोमल बाहर खाना खाने जा रहे हैं। शादी के बाद से हम दोनों बाहर ही नहीं गए हैं। अच्छा, तो हमें भी ले चल, हम भी कभी नहीं गए। हम दोनों के साथ तुम लोग क्या करोगे? हम दोनों को अपना पर्सनल टाइम चाहिए। सारा टाइम अपनी बीवी के साथ रहता है, फिर भी तुझे टाइम चाहिए? हाँ, वैसे भी मैं मजाक कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर। जल्दी से खाना ऑर्डर करो यार। अरे थोड़ा तो सब्र करो। अरे यार, और कितना सब्र करूं? इतने वक्त से सब्र ही तो कर रही हूँ। अब दोनों ही वहाँ से पेट भरकर नॉनवेज खा कर आते हैं। अब तो ऐसा होने ही लगा। दोनों ही शाम को घर से किसी ना किसी बहाने से बाहर जाते और नॉनवेज खा कर आते। लेकिन अब कोमल की मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब नवरात्रि जो शुरू हो गए थे। तब एक दिन की बात है। मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ। रोहित मुझे वहीं मिलने वाले हैं। हम बाहर खाना खाकर आएंगे। बहू, आज तक हमने तुम्हें कभी बाहर जाने से नहीं रोका, लेकिन नवरात्रि का त्योहार है, माता की चौकी घर में लगी है, तो लहसुन प्याज किसी को नहीं खाना। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम बाहर का जरूर खाओगी। अरे कुछ दिन रुक जाओ, बाहर का मत खाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, हम ऐसी कोई भी जगह नहीं जाएंगे। जहाँ हम जाते हैं ना, वो नवरात्रि में लहसुन प्याज डालते ही नहीं है। बहू, मैंने कह दिया, इसका मतलब कह दिया। अब अपने कमरे में जा और रोहित को भी घर बुला। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा नॉनवेज खाने का बहुत मन है। ये घर का रूखा सूखा मुझसे नहीं खाया जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाते हैं,
वैसे भी माता के दिन चल रहे हैं, ऐसे खाना सही नहीं होगा। तुम भी कैसे अपनी माँ की तरह बात कर रहे हो? इससे क्या ही फर्क पड़ता है यार। यार कैसी नास्तिक बातें कर रही हो तुम। कुछ दिन रुक जाओ, नवरात्रि खत्म होने दो, फिर हम बाहर खाने चलेंगे। नहीं, मुझे आज ही खाना है, मतलब आज ही खाना है। जाओ अब लेकर आओ जाके। तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानती? ठीक है, ले आता हूँ, लेकिन किसी को इस बारे में पता ना चले। खाने के बाद कोई भी चीज यहाँ वहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। रोहित आता है और अपने बैग में नॉन वेज छिपा कर ले आता है और अपने कमरे में ले जाकर रख देता है। सभी के सोने के बाद कोमल कमरे में नॉन वेज खाती और सो जाती। सोने से पहले वो सभी हड्डियां जो होती हैं उन्हें सब छुपा कर वो कूड़े में डाल देती है ताकि किसी को पता न चले कि घर में उसने नॉन वेज खाया है। फिर अगले दिन की बात है। रोहित, आज मुझे और तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारे अंकल के यहाँ जागरण में जाना है, तो हम सुबह ही आएंगे। ठीक है माँ। आज तो मजा आ जाएगा, बहुत सारा नॉनवेज खाएंगे हम। कोमल, घर में रहने देते हैं। माँ जी ने अगर देख लिया ना तो स्यापा हो जाएगा। वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है। रोहित प्लीज ले आओ ना, वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, तुमने पहले कहा था तो मैंने तुम्हें खिला दिया, लेकिन अब जिद मत करो। देखो ना, अभी तो घर में कोई भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है यार, तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। रोहित खाने को बहुत कुछ ले आता है और वो घर की डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारा खाना खाती है और खाकर वो उन बची हुई हड्डियों को टेबल पर ही छोड़ देती है और चली जाती है सोने के लिए। अगली सुबह सावित्री अपने पति के साथ घर आती है और देखती है कि टेबल पर हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है? ये पाप मेरे घर में किसने किया? क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात हो गई? इस नवरात्र में ये भोजन करके पाप किसने कर दिया? माँ, वो माँ। बोल ना नाम, अब तेरे मुंह से जुबान क्यों नहीं निकल रही है? तुमने हमारे घर को भ्रष्ट कर दिया है। अरे ये पापन है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं करवाती। तुम बाहर जाकर यही खाते थे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये सोचा कि तुम घर पर आकर कुछ नहीं खाते। हमेशा मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, लेकिन फिर भी तुमने ये अनर्थ कर दिया। मम्मी जी, जब आपको पता चली गया है तो एक बात सुन लो, विश्वास करो पर अंधविश्वासी मत बनो। ये क्या है कि नॉनवेज नहीं खाना, भला ये भी कोई बात होती है? हे भगवान, करमजली क्या बोले जा रही है? हे भगवान जी, कोई इसको समझाओ। और नालायक तू मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? समझा अपनी पत्नी को। कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ। अब मुझे पूरे घर को शुद्ध करना पड़ेगा। सारे घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा। अरे इस करमजली को ये नवरात्र ही मिली थी क्या ये कांड करने के लिए? माँ, मुझे माफ कर दो, ये गलती मुझसे हुई है। मैंने उसे ये सब कुछ ला कर दिया। कैसी बात कर रहे हो रोहित तुम भी तो मेरे साथ खूब नॉनवेज खाते हो और अपनी माँ की बातों में आ रहे हो। कोमल, मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन तुम सोचो ना कि नवरात्रि में मैंने तुम्हारे साथ नहीं खाया, लेकिन मुझे भी अब ये समझ में आ गया है कि किसी जिंदा जीव को मारकर हम अपना पेट तो भर लेते हैं, पर वो कितना बड़ा पाप होता है ये तुम नहीं जानती। कोमल बेटा, एक बार तुम खुद सोचो, तुम्हें कोई मार कर खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारा कोई हक नहीं कि जीव की हत्या कर उसे खाएं। और इन पावन दिनों में घर में मांस मच्छी खाना ये बहुत बड़ा पाप है बेटा। अब कुछ बोलोगी भी? चुप क्यों हो? इस पाप का भागीदार मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। मैंने खाया नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए लेकर तो आया। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे इस बात का एहसास हुआ है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ इंसानों को मारकर खाया जाता है तो मैं कैसा महसूस कर सकती हूँ मरने से पहले। कोई मुझे खाकर अपना पेट कैसे भर सकता है? यही तो बात है कोमल, हम दोनों ने ही पाप किए हैं और हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। मैं अब कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी और ना ही खाने की बात करूंगी।
अपनी सास और अपने पति से वो अब माफी भी मांगती है और फिर कभी जिद नहीं करती नॉन वेज खाने के लिए। इसके बाद कोमल ने कभी भी नॉन वेज नहीं खाया। वो शुद्ध शाकाहारी बन चुकी थी।